कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमे। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक और व्लॉग लेके आया हूँ और इस व्लॉग में मैं हरिद्वार को कवर कर रहा हूँ। ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। हम लोग मुंबई से ट्रेन के ज़रिए आए थे हरिद्वार। वहाँ पे आके हमने अपना कैब बुक किया और कैब वाला हमको डायरेक्टली होटल ले गया। वहाँ पे हमने चेक इन करके अपना सामान रखा और वहाँ पे रात गुजारी और अगले ही दिन हम लोग निकल गए हर की पौड़ी देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हरिद्वार इतना फेमस क्यों है और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। सो गाइस, मेनली यहाँ पे लोग गंगा स्नान और गंगा आरती के लिए आते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार असुर और देवताओं ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था और उसके बाद जो अमृत निकला था उसकी कुछ बूंदें 4 जगह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक गिर गई थी। हरिद्वार में जिस जगह अमृत की बूंद गिरी थी उस स्थान को हर की पौड़ी कहते हैं और उसी स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरण पड़े थे, जिसके कारण इसको हर की पौड़ी कहा जाता है। जिस स्थानों पे अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। कथाओं के अनुसार कुंभ मेले में स्वर्ग से देवी देवता यहाँ पे आके भ्रमण करते हैं और यहाँ पे जो स्नान करता है उस पे अपनी कृपा बरसाते हैं। सो गाइस, हरिद्वार जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी है। सो गाइस, हम लोग 2024 नए साल की शुरुआत इसी पावन धरती से स्टार्ट करना चाहते थे, तो इसलिए हम लोग 31 दिसंबर को यहाँ पे आ गए थे। हरिद्वार में होटल का किराया कितना है, यहाँ पे क्या खर्चा आएगा, क्या बजट में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। तो हरिद्वार में कई धर्मशाला और होटल हैं जिसमें आप लोग आराम से रह सकते हैं। रात रुकने का किराया 500 से लेकर 5000 रुपये तक है, लेकिन कुछ धर्मशाला और होटल ऐसे भी हैं जहाँ आप 100-200 में ही अपना रात बिता सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आश्रम ऐसे हैं जहाँ पे आप मुफ्त में रह सकते हैं, मुफ्त में आपको भोजन मिलेगा। उनमें से एक आश्रम का नाम है शांति कुंज। हरिद्वार कैसे आ सकते हैं दोस्तों? हरिद्वार आने का रास्ता तीनों तरीके से आ सकते हैं आप। अब बाय प्लेन भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से 52 किलोमीटर दूर है और हर की पौड़ी, ये जो घाट आपको दिख रहा है, ये रेलवे स्टेशन से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार में गंगा जी का आगमन कैसे हुआ और यहाँ पे लोग मृत्यु के बाद उनकी अस्थियाँ यहाँ पे क्यों प्रवाह करने आती हैं, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। चलिए आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वो बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 2 पत्नियाँ थीं, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थे। वो संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि उनको 60,000 संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद सगर राजा अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए। कुछ समय बाद उनको 60,000 संतानों की प्राप्ति हो गई। जैसे जैसे उनके संतान राजकुमार बड़े होने लगे, वो लोग शस्त्र विद्या सीखकर वीर योद्धा बन गए। समय के साथ राजा के 60,000 पुत्रों ने सभी दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडे गाड़ दिए। उनसे कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करता था। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के समान थे। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। दूसरी तरफ सेना के साथ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं से होकर गुजरा, लेकिन किसी राजा ने घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया। घोड़े को रोकने का मतलब है राजा की विशाल शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। राजा सगर का यज्ञ पूरा होने वाला ही था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। तब इंद्र ने यज्ञ रोकने के लिए राजा का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि का आश्रम इसी हरिद्वार में था। कपिल मुनि साधना में लीन थे, इसलिए उनको पता नहीं चला। तभी राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। तभी उनके 60,000 पुत्र आए और कपिल मुनि को भला बुरा कहा। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। जब यह बात राजा सगर को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने ग्रैंडसन पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि के आश्रम भेजकर उनसे क्षमा मांगने के लिए कहा।
तब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनसे क्षमा मांगी और कहा कि उनके चाचाओं को मुक्ति कैसे प्रदान होगी। तब कपिल मुनि ने कहा, जब यहाँ पे गंगा जी आएंगी, उनकी अस्थियाँ उन गंगा जी में विलीन होगी, तभी इनको मुक्ति प्राप्त होगी। यह कहकर कपिल मुनि ने यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया और यज्ञ कंप्लीट हो गया। यज्ञ खत्म होने के बाद राजा सगर ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की, बट वो असफल रहे। राजा सगर के बाद आयुष्मान और उनके बेटे दिलीप ने भी बहुत तपस्या की गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, बट दोनों असफल रहे। उनके बाद दिलीप के जो बड़े पुत्र भगीरथ थे, उन्होंने हिमालय पे जाके घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि गंगा जल्द ही धरती पे जाएंगी। इसके फलस्वरूप गंगा जी धरती पे आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिला। और हरिद्वार में आकर अगर आपने गंगा स्नान नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया। और मैंने हरिद्वार में आकर पवित्र गंगा में स्नान किया। गंगा स्नान के बाद मैंने शैव तिलक लगाया। शैव तिलक मतलब जो शंकर भगवान के फॉलोअर होते हैं वो बेसिकली शैव तिलक लगाते हैं, जिसमें त्रिशूल का चिन्ह लगा हुआ होता है। उसके बाद फिर गंगा आरती का समय हो चुका था, तो हम लोग गंगा किनारे बैठ के गंगा आरती का वेट करने लगे। दोस्तों, यहाँ की गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ गंगा आरती देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो गाइस, आरती के बाद हम लोग पेट पूजा के लिए निकल गए और हम लोग पहुँचे द पैथियो। द पैथियो एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, 5 स्टार रेस्टोरेंट है और ये जस्ट गंगा नदी के पास में है। इसका आप व्यू देख सकते हैं, वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलती रहती है। एंड ये जो रेस्टोरेंट है ये बिल्डिंग के टेरेस पे है और यहाँ से आपको गंगा जी का व्यू मिलेगा। आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं और लाइव म्यूजिक का एंजॉय कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग नए साल का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिए।